दोस्तों नमस्कार। हम एक और टी20 मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया वुमेंस और पाकिस्तान वुमेंस के बीच आज दोपहर 3:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, इस ग्राउंड पर जो है एवरेज स्कोर और लो स्कोर, यानी कि एक ठीक ठाक स्कोर वाला मुकाबला मान के चलिए आप 150 के अराउंड, और लो स्कोरिंग 100 से लेकर 120 रन मतलब रन स्कोर वाला मुकाबला। यहाँ दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है ना। तो और अगर मैं बल्लेबाजी की बात करूँ तो यहाँ पर आप मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को भी पिक करके चल सकते हैं उनके फॉर्म के बेस पर। ठीक, अगर हम बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर बॉलर्स हमारे लिए पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी, ठीक है ना। एक और जानकारी मैं आपको साथ में दे दूं, यहाँ पर जो दिन वाले मुकाबले होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा ये देखा गया है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करती है उसके लिए बल्लेबाजी के लिए थोड़ा ठीक कंडीशन रहती है, ठीक है। यानी कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके लिए थोड़ा सा ईजी रहता है, ठीक है। अब तक के मुकाबले में ऐसा हुआ है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज भी होगा, लेकिन हाँ ऐसा होता है, ये जानकारी आपके पास होनी जरूरी है, ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 7 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 115 रन का, ठीक है ना। तो आप इस रिकॉर्ड के बेस पर तो हम कह सकते हैं कि भाई कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, ठीक है ना। तो क्योंकि भाई जब हम टीम बनाते हैं हमको ये भी देखना पड़ता है कि किस किस टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, ठीक है, उनके प्लेयर्स की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक, चाहे बल्लेबाज हों या गेंदबाज हों, तो उसके बेस पर ये मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है, ठीक है, पिच रिपोर्ट कैसी है। तो ये चीज़ें अगर आप एक बार समझ जाएंगे आप नो डाउट आप एक अच्छी टीम बना सके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो टीम बनाते वक्त भी कई प्रकार की चीज़ों को सोचना होता है कि भाई ये मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। वो मैं आगे अभी मैं आपको समझाऊंगा तो वहाँ पर आपका सारा मसला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और करंट की बात करें तो इंडिया की टीम की भी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। और साथ में पाकिस्तानी वुमेंस की भी टीम जो प्लेयर की फॉर्म है वो भी अच्छी नहीं चल रही है उतनी, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखकर आप टीम बनाइएगा, अभी मैं आपको आगे को बताते जाऊँगा, ठीक है। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो इंडिया की तरफ से अगर बल्लेबाजी सेक्शन की बात करूँ तो करंट की फॉर्म तो सभी की बेकार चल रही है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जो ठीक ठाक टच में है उसमें शेफाली वर्मा ठीक टच में है, जमाइमा रोड्रिक्स, यस्तिका भाटिया ये हो सकता है कि इस वाले मैच में खेलें, ठीक है। दीप्ति शर्मा ठीक टच में है। टच प्लेयर का मतलब होता है कि भाई ठीक है एक आध विकेट भी ले रही है, कभी कभी 10-20 रन बना भी रही हैं और कभी कभी परफॉर्मेंस नहीं भी दे रही हैं, ठीक है, उसका मतलब होता है टच प्लेयर, ठीक है। अब है रेणुका सिंह, इनकी फॉर्म अच्छी है, और आशा शोभना इनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, और साथ में अरुंधति रेड्डी भी, ठीक है। अगर पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो मुबीना अली की जो जो प्लेयर है ये भी एक ठीक टच में है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस दे भी सकती है नहीं भी, लेकिन हाँ एक टच प्लेयर है तो हमको रखना चाहिए। उमाइमा सोहेल की फॉर्म अच्छी है, निदा डार की फॉर्म ठीक है, ठीक है। फातिमा सना भी अच्छी फॉर्म में है, सादिया इकबाल अच्छी फॉर्म में है, और नासरा संधू ये अच्छी फॉर्म में है पाकिस्तान की तरफ से। बात करें स्कोरिंग पैटर्न की तो इस ग्राउंड पर मैंने आपको बता दिया है कि 150 से कम का स्कोर 6 बार। यहाँ अधिकतर जो मुकाबले होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि मतलब 110 से लेकर 130 रन के वाले मुकाबले यहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और कभी कभी मुकाबला थोड़ा सा हाई स्कोरिंग 150 के अराउंड भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। देखिए ये इसी साल के मुकाबले हैं टी20 वर्ल्ड कप के, ठीक है, जो कि परसों 4 अक्टूबर को खेला गया था वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के बीच। इस वाले मुकाबले को देखिए आप, ये मुकाबले की खास बात ये है कि ये दोपहर का मुकाबला है, और इंडिया भी आज का मुकाबला जो खेलेगी वो दोपहर में खेलेगी। तो ठीक ये देखिए दोपहर वाले मुकाबले में क्या हुआ था, वेस्ट इंडीज़ ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 118 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 6, और साउथ अफ्रीका ने उसे आसानी से मतलब ईजिली चेज कर लिया था, ठीक है। और साथ ही इस ग्राउंड पर इस प्रकार का भी मुकाबला खेला गया था, ये था नाइट का मुकाबला जो कि न्यूजीलैंड वुमेंस और इंडिया वुमेंस के बीच खेला गया था। न्यूजीलैंड ने 160 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 4, और इंडिया 102 रन पर ऑल टीम आउट हो गई थी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीतती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बोला कि ये मुकाबला दोपहर में खेला गया था, तो
अगर हम टीम बनाएंगे तो दोपहर मुकाबले जो दोपहर में जो कंडीशन रहती हैं वो शाम को कंडीशन अलग रहती हैं, ठीक है। तो हम इस वाले मैच के बेस पर क्या बनाएंगे, टीम बनाकर चलेंगे, ठीक हो गया। तो अगर हम इस वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुकाबला तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दोनों टीमें अलग हैं तो निश्चित तौर पर मुकाबला भी अलग होगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा हम थोड़ा सा बदलाव करके ज़रूर चल सकते हैं। उसके बाद हमको ये भी सोचना होगा कि भाई हाँ, किस प्रकार का मुकाबला और हो सकता है, ठीक है। तो ये मान के चलिए यहाँ इस वाले मुकाबले के बेस पर अगर माने तो देखिए, हम वेस्ट इंडीज ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 118 रन बनाए, विकेट कितने गिरे, 6। और फर्स्ट इनिंग में बैटिंग में देखिए आप यहाँ पर 3 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 2 विकेट और स्पिनर 4 विकेट ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम चाहे इंडिया या पाकिस्तान, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम तो उसके बेस पर अगर टीम बनाएं तो अगर मान लीजिए कि इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करती है, तो इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हमको पता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा टफ कंडीशन तो रह रही है बल्लेबाजी के लिए, और इंडिया के प्लेयर की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, ये बात तो क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इंडिया की तरफ से आते हैं स्मृति मंदाना, सैफ अली वर्मा, ठीक, ये आते हैं टॉप ऑर्डर पर। अगर स्मृति मंदाना, सैफ अली वर्मा की बात करूँ तो दोनों की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। अगर आपको फिर भी रिस्क लेकर देना होगा तो इन दोनों में से किसी को भी आप मौका दे सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सैफ अली वर्मा की तो तब भी टच में है, स्मृति मंदाना की फॉर्म थोड़ा सा फ्लॉप चली रही है, ठीक है। इन दोनों में से चाहे तो आप रिस्क लेकर एक मौका दे सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगी हरमनप्रीत कौर, इनका भी फॉर्म खराब है, यानी कि इंडिया के जो टॉप ऑर्डर हैं सैफ अली वर्मा, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, इन तीनों प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है। अगर आप रिस्क लेंगे तो इन तीनों में से एक को भी मौका देकर देख सकते हैं। नंबर 4 पर मिलेंगी जमैमा रोड्रिग्स, जिनकी हालिया जो करंट पिछला वाला मुकाबला बशर्ते इनका बेकार गया था, लेकिन हाँ हालिया फॉर्म इनकी अच्छी है, तो ट्राई करना होगा, जमैमा रोड्रिग्स के साथ जा सकते हैं। उसके बाद 5 पर ऋचा घोष, नंबर 6 पर दीप्ति शर्मा आती हैं। ऋचा घोष की फॉर्म भी कोई खास चल नहीं रही है। दीप्ति शर्मा एक ऑप्शन इसलिए बन सकती हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद रहती है, बशर्ते सेकेंड इनिंग में यहाँ पर पेसर और स्पिनर को 0 विकेट मिला है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इस वाले मैच में भी ऐसा हो, लेकिन हम दीप्ति शर्मा को पिक करके चल सकते हैं। तो हमारे फोकस में होंगे बल्लेबाजी सेक्शन में से, तो मैं टॉप ऑर्डर स्मृति मंदाना, सैफ अली वर्मा और हरमनप्रीत कौर, अगर इनकी करंट की फॉर्म की बेस पर बात करें तो इन तीनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं, जमैमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा, 3 प्लेयर ये रहेंगे हमारे फोकस में, ठीक हो गया, ठीक। तो उसके बाद किसी मैच में चाहें तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन हरमनप्रीत कौर या स्मृति मंदाना को भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। इस वाले मैच में कुछ चेंजेस होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर होगी, हमको बल्लेबाजी सेक्शन में से सिर्फ 3 प्लेयर लिए हैं मैंने, ठीक है। आप कंडीशन के बेस पर एक आध प्लेयर को अलग अलग टीम में चेंज करके चल सकते हैं। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में देखिएगा तो यहाँ पर सेकेंड इनिंग में पेसर और स्पिनर को 0-0 विकेट मिला है, लेकिन फिर भी अगर इंडिया क्योंकि सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो अगर बॉलिंग सेक्शन में से जाना होगा तो ये रेणुका सिंह ठाकुर के साथ जा सकते हैं, आशा शोभना के साथ जा सकते हैं, लेग स्पिन गेंदबाजी कराती हैं, ठीक है। और आप चाहें तो श्रियंका पाटिल और अरुंधति रेड्डी, इन दोनों में से एक के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और बात करें अगर सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पर सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तब इस कंडीशन में आप उससे पहले में आप पाकिस्तान अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उनकी तरफ से ओपनर आते हैं गुल फिरोज़ा, मुबीना अली और नंबर 3 पर आते हैं सिद्रा अमीन। तो इन तीनों में से अगर मैं बात करूँ तो मुबीना अली ठीक टच में है और नंबर 3 पर आती हैं सिद्रा अमीन। सिद्रा अमीन एक रिस्की पिक रह सकती हैं, ठीक है। तो आप मुबीना अली और सिद्रा अमीन में से एक को भी पिक कर सकते हैं, अलग अलग टीम में आप चाहे तो दोनों को ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। नंबर 4 पर उमाइमा सोहेल मिलेंगी। उमाइमा सोहेल जो है ऑलराउंडर प्लेयर है, अच्छी प्लेयर, बैटिंग भी अच्छा करती है, अगर ये होंगी निश्चित तौर पर खेलेंगी और आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद निदा दार मिलेंगी जो कि एक हमारे लिए ठीक टच में है, आप चाहें तो किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। फातिमा सना जो कि 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आती हैं, एक्चुअल में 7 नंबर पर बल्लेबाजी करती नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर आती हैं, 4-5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आती हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ इनको भी आप पिक करके चल सकते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से अगर मैं टोटली बात करूँ तो आप मुबीना अली के साथ जा सकते हैं या सिद्रा अमीन, दोनों में से एक, उमाइमा सोहेल और किसी मैच में निदादार और फातिमा सना, 3-4 प्लेयर जो हैं आप इनमें से पिक करके चल सकते हैं। अगर हो सके तो फर्स्ट इनिंग में आप 3 बैट्समैन या ऑलराउंडर टाइप का जो प्लेयर हो, ठीक है, आप इन तीनों पर फोकस करके चलना, ठीक है। अगर बात करें गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में इनकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से सादिया इकबाल,
नासरा संधू, ये 2 प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि फातिमा सना ऑलराउंडर हैं और साथ में उमाइमा सोहेल, तो ये जो है हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉम्बो पैक बनाकर चलिएगा, ठीक। उसके बाद सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो यहाँ पर से आप उन प्लेयर को भी मौका दे सकते हैं जिनकी फॉर्म करंट में अच्छी नहीं चल रही है। जैसे स्मृति मंदाना की फॉर्म अच्छी नहीं है, तो आप सेकेंड इनिंग में रिस्क लेकर ऐसे प्लेयरों को, चाहे आप स्मृति मंदाना हो, हरमनप्रीत कौर हो, जमाइमा रोड्रिग्स, ऐसे प्लेयरों को भी आप ट्राई करके चल सकते हैं। ये मेरा टोटली कहने का मतलब है, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, नो डाउट। स्मृति मंदाना हो, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा हो, या बहुत अच्छी बल्लेबाजी करती हैं। तो ऐसे वाले मैचेस में आप क्या कर सकते हैं कि रिस्क लेकर आप चाहे स्मृति मंदाना हो, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा हो, इनमें से 2 प्लेयर को मौका देकर देख सकते हैं। ये मेरा कहने का टोटली मतलब है इंडिया की तरफ से, ठीक है। और सेम अगर मैं पाकिस्तान की तरफ से बात करूँ तो यहाँ मुबीना अली को मौका दे सकते हैं, उमाइमा सोहेल, निदा दार और फातिमा सना, 3-4 प्लेयर एक ऐसे हो सकते हैं जो हमारे लिए सेकेंड इनिंग में भी की प्लेयर का काम कर सकते हैं। बात आई सेकेंड इनिंग में बॉलिंग की, तो यहाँ पर देखिए भले ही यहाँ पर 0-0 विकेट मिला है, लेकिन हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। हम अपनी तरफ से पेसर और स्पिनर दोनों को मौका देकर चल सकते हैं। एक पेसर और एक स्पिनर को तो मौका देकर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे पिच में गेम आगे बढ़ता जाता है, पिच का व्यवहार भी थोड़ा सा बदलते जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, यहाँ पर पेसर 2 विकेट, स्पिनर 4 विकेट मिले, एक पेसर एक स्पिनर, रेगुलर स्पिनर, ठीक है। बाकी तो ऑलराउंडर प्लेयर हमारी टीम में होंगे ही। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर भी हम चल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है भाई कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दे, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर विकल्प क्या हो सकता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे तो आप उनके 3-4 नंबर के प्लेयर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और बात करें दूसरा, तो यहाँ पर जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, आप उसके टॉप ऑर्डर, आप चाहे तो प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है ना, टॉप ऑर्डर अगर फॉर्म अच्छी नहीं होगी, थोड़ा सा रिस्क तो रहता है, नो डाउट। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो तब आप टॉप ऑर्डर में से किसी प्लेयर को रिस्क लेकर देना, वरना 3-4 नंबर के प्लेयर को वाइस कैप्टनसी दी जा सकती है, ठीक है ना, चाहे वो इंडिया के साइड से हो या पाकिस्तान की तरफ से हो, ठीक। ये बात क्लियर होगी आपकी। अगर और थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर जो स्पिनर हो उसको भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ऐसे में हमारे पास इंडिया की तरफ से तो जमाइमा रोड्रिग्स, ठीक है, रिस्क लेंगे तो सेकंड इनिंग में आप कंडीशन के बेस पर कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करना, ठीक है ना। आप टीम में इस टीम को किस प्रकार की टीम बना रहा हूँ कि भाई मेरे को लग रहा है कि इस प्रकार का होगा, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मुझे इस प्लेयर को, या चाहे वो पाकिस्तान का प्लेयर हो या इंडिया का प्लेयर हो, उसको वाइस कैप्टनसी देनी चाहिए। तो ऐसे में हमारे पास विकल्प रहेंगे जमाइमा रोड्रिग्स इंडिया की तरफ से, ठीक है ना। दीप्ति शर्मा भी एक ऑप्शन हो सकती हैं, ठीक है। रिस्क लेंगे तो आप स्मृति मंदाना के साथ जा सकती है, खास तौर पर वो जब सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान की तरफ से बात करूँ तो उमाइमा सोहेल एक विकल्प बन सकती हैं, ठीक है। निदा दार और फातिमा सना, ये ऐसे प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है, जिनको आप दे सकते हैं। और अगर आप रिस्क लेंगे, अगर स्पिनर को देना चाहेंगे तो नो डाउट आप सादिया इकबाल, नासरा संधू, ऐसे प्लेयरों के साथ भी जा सकते हैं वाइस कैप्टनसी के लिए, खासतौर पर जब वो बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे, ठीक है। अब चीज़ क्लियर होगी। अब बात आती है दूसरा वाला मुकाबला, तो यहाँ इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं जहाँ पर सेकंड इनिंग में टीमें गड्डी हो जाती हैं बहुत जल्दी, और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए इजी कंडीशन है। अगर आप इसके बेस पर टीम बनाएंगे तो आपको जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, आप इस प्रकार से टीम बना सकते हैं। उसके चाहे तो आप 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर को मौका देकर देख सकते हैं। जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, सेकंड इनिंग में टीमें जल्दी आउट हो जा रही हैं, तो उसके बेस पर ही आप चाहें तो 1, 2, 3 में से एक को प्लेयर, उसके बाद 5-6 नंबर में से प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट, पेसर को 3 विकेट, स्पिनर को, तो ऐसे मौके पर आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में आप पेसर और ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, या इनकी स्पिन अच्छी है तो एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। सेकंड इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बो पैक बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। और इस वाले मैच के बेस पर आप टीम बनाएंगे तो मुकाबला तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन हाँ, हम समथिंग ऐसा जैसा हो सकता है उसके बेस पर टीम बनाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर लेंगे कि पेसर के साथ आप चाहें तो रिस्क लेकर वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं, ठीक। और ऑलराउंडर प्लेयर रहेंगे हमारे पास, और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 3-4 नंबर के प्लेयर ही हमारे लिए वाइस कैप्टनसी के एक अच्छे विकल्प बन सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये होगी मैच से रिलेटेड जानकारी। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगी स्मृति मंदाना इंडिया की तरफ से,
12-14, 1-42, 2 करंट की फॉर्म बेकार चल रही है इनकी, तो टोटली कंडीशन के बेस पर ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। सैफ अली वर्मा 2-7, 16, 26, ये एक ठीक टच में नज़र आ रही थी पहले, लेकिन करंट की फॉर्म तो एक आध मैच से थोड़ा सा फ्लॉप चल रही हैं, तो इनको भी आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ही सिलेक्ट कीजिएगा। नंबर 3 पर बात करें तो हरमनप्रीत कौर है, 15, 1, 11, 66 और 5 करंट का फॉर्म इनका भी बेकार चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा टोटली रिस्की रहेंगी, कंडीशन के बेस पर आप किस प्रकार की टीम बना रहे हैं उसके आधार पर सिलेक्शन कीजिएगा। जमामा रॉड्रिक्स 13, 52, 2, 59, 2, 26, तो ऐसे प्लेयर के साथ रिस्क लेकर टीम में सेलेक्ट किया जा सकता है। ऋचा घोष की करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, हो सकता है कि इंडिया की तरफ से आज इस वाले मैच में कुछ चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। दीप्ति शर्मा की बात करें तो ऐसे इस प्लेयर के साथ जाया जा सकता है, ठीक हो गया। अरुंधति रेड्डी की फॉर्म भी ठीक ठाक है, ठीक है। मीडियम राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज को पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन हाँ एक जब आप एक पेसर के साथ जाना चाहेंगे तो अरुंधति रेड्डी या रेणुका सिंह में से एक को सिलेक्ट करके चल सकते हैं। पूजा वस्त्राकर करंट की फॉर्म 8 रन 0 विकेट, पिछले मैच में 9 रन 3 विकेट, 5 रन 0 विकेट, 1 विकेट 1 विकेट, ठीक है। थोड़ा सा बहुत बल्लेबाजी कर लेती हैं पूजा वस्त्राकर, थोड़ा सा एक फैक्टर इनके साथ ये रहता है, ठीक है। बाकी करंट की फॉर्म कोई उतनी लाजवाब भी नहीं है, ठीक है। अगर आपकी टीम में सेट हो रही तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। श्रियंका पाटिल 0, 0, 2, 1, 1, पिछले 2 मैच में 0, 0 विकेट है, लेकिन हाँ प्लेयर अच्छी हैं, किसी मैच में ट्राई करके जरूर चलने का, ड्रॉप भी पक्का करना। आशा शोभना की बात करूँ, करंट की फॉर्म ठीक चल रही है, ऐसे प्लेयर के साथ आप रिस्क लेकर जा सकते हैं, ठीक है। रेणुका सिंह ठाकुर की बात करें 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, तो ये करंट की फॉर्म ठीक है, आप कंडीशन के बेस पर आप इस प्लेयर के साथ जा सकते हैं। फिर दयालतल हेमलता की बात करें जो बेंच स्ट्रेंथ है इंडिया की, तो 47, 2, 14, 14, इनका भी कोई हालिया फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। खेलेंगी तो ट्राई करके चल सकते हैं, अगर करना होगा, वरना ड्रॉप करके किया जा सकता है। यस्तिका भाटिया की बात करूं तो अगर ये खेलेंगी तो नो डाउट विकेट कीपर सेक्शन में रहेंगी, आप इनको पिक करके चल सकते हैं कंडीशन इनके फॉर्म के बेस पर। और उसके अतिरिक्त जो इस वाले मैच में खेल सकती हैं वो हो सकती हैं कौन, राधा यादव, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, अच्छी गेंदबाज हैं, खेलेंगी तो ट्राई करके जा सकते हैं आप। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तानी प्लेइंग 11 की, तो गुल फिरोज़ा करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, ठीक है। और मुबीना अली की बात करें तो हाँ ठीक टच में है, इस प्लेयर के साथ रिस्क लिया जा सकता है, तो मुबीना अली एक रिस्की प्लेयर हो सकती हैं, आप चाहें तो पिक करके चल सकते हैं। सिद्रा अमीन की बात करें 12, 4, 37, 28, 4 और 10, तो अप और डाउन वाला मामला है, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगी, कंडीशन के आधार पर किस बेस पर आप टीम बना रहे हैं तब पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 4 पर मिलेंगी उमामा सोहेल, 18 रन 2 विकेट, 30 रन 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, ये है इनका फॉर्म, ठीक है, पिक करके जा सकते हैं आप। नीरज दार की बात करें पिछले मैच में 23 रन 0 विकेट, 4 रन 0 विकेट, 12 रन 0 विकेट, तो बॉलिंग से तो कोई खास प्रदर्शन है नहीं, वहाँ बल्लेबाजी में कभी कभी ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेती हैं, तो एक आध मैचेस में ट्राई किया जा सकता है इस प्लेयर को। नंबर 6 पर तूबा हसन वैसे कितने जल्दी तो बैटिंग करने आती नहीं है, ठीक है, गेंदबाजी ज़्यादा करती हैं और करंट की फॉर्म कोई खास है नहीं। फातिमा सना इस प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। इन्हें नंबर 4-5 पर अपनी पुरानी जगह पर बल्लेबाजी करने आना चाहिए, अगर ये 4-5 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगी नो डाउट एक अच्छी पिक और वाइस कैप्टनसी का विकल्प बन सकती हैं। नंबर 8 पर मिलेंगी आलिया रियाज, ये नंबर 6-7 पर बल्लेबाजी करती हैं, ठीक है, लेकिन पिछले मैच में 8 नंबर पर बल्लेबाजी की, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने नंबर सेट किया हुआ है, ठीक है। अच्छी बल्लेबाज है, एक रिस्की प्लेयर के तौर पर टीम में पिक किया जा सकता है इस प्लेयर को, ठीक है ना। और नासरा संधू की बात करें तो बॉलिंग ज़बरदस्त है इनकी, ठीक है, आप इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे सादिया इकबाल की, तो करंट की फॉर्म सादिया इकबाल की भी लाजवाब है, नासरा संधू और सादिया इकबाल दोनों की प्लेयर हैं। और डायना बेग की बात करें तो इनका करंट का फॉर्म बेकार चल रहा है, ठीक हो गया। तो ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक अच्छी टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।